नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे हमारे हॉर्टिकल्चर के एक ब्रांच की ओलेरिकल्चर। और ओलेरिकल्चर के अंदर हमारी नई क्रॉप जिसका नाम है गार्लिक। लहसुन के बारे आपने बखूबी सुना होगा। गार्लिक का नाम है एलियम सटाइवम और प्याज का नाम है एलियम सेपा। ये एक ही फैमिली से है और लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, फैमिली एलियसी दोनों की सेम रहेगी। इसका दूसरा नाम मेरिलिडेसी। 2 and 16 इसके क्रोमोसोम नंबर। और ओरिजिन की बात करूं तो चाइना या सेंट्रल एशिया इसका उत्पत्ति स्थान होगा। फ्रूट टाइप की बात करूं तो शिजोकार्प। अगर ऑप्शन में शिजोकार्प और कैप्सूल दोनों है तो शिजोकार्प लगाएंगे, अदरवाइज आपको दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा चांस है शिजोकार्प के, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन आप कैप्सूल पे जा सकते हो। अगर ये ऑप्शन दोनों में हो तो ऐसा भी नहीं आएगा कि ए और बी दोनों, ऐसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक फ्रूट टाइप है तो कोई एक ही बताना पड़ेगा ना, वैसे ही होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो अम्बेल इसका इन्फ्लोरेसेंस है। एडिबल पार्ट क्लोव है इसके अंदर, ठीक है, कलियां होती है जिस तरह से। और जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ये मोनोकोट टाइप का प्लांट है। गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो लहसुन डायबिटिक पेशेंट्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको मधुमेह रोग है उनके लिए काफी अच्छा है, लहसुन उनको खाना चाहिए क्योंकि ये गुड सोर्स है फोस्फोरस का अच्छा खासा सोर्स है। सीड रेट की बात करें तो 400 से 500 केजी पर हेक्टेयर या 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। और पंजेंसी की बात करूं, जो इसमें तीखापन होता है ना लहसुन के अंदर, वो होता है डाइलाइल डाइसल्फाइड की वजह से, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं क्योंकि इसके अंदर सल्फाइड है, सल्फर है, जो कि ब्लड के अंदर डायरेक्ट जाते क्या करती है, घुल जाता है, ठीक है। सल्फाइड क्या है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाके घुल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्वेट है, उसके अंदर पसीना आता है, आपको बदबू आती है, ठीक है, उसकी वजह से ही आती है। तो कुछ लोग जो, मतलब आपने सुना होगा कुछ धर्मों में रिलीजियस बात है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे ये में भी एक साइंटिफिक रीजन हो सकता है। तो इससे आपको याद भी रहेगा, प्याज और लहसुन में डाइएलाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है। और आपको प्याज में मिलेगा एलाइल वाला, ठीक है, लेकिन इसके अंदर डाइएलाइल है। तो आप ये याद रखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है लेकिन सल्फाइड उसके अंदर होगा। ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन होंगे मे भी सारे सल्फाइड वाले ही होंगे, तो फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी यहाँ से, इस बात से। एमिनो एसिड इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला होता है, वाटर सोल्यूबल एमिनो एसिड है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, तो ये कूल क्लाइमेट या ठंडे इलाके, ठंडे एरिया की फसल होगी, ठीक है, ठंडे सीजन की, सॉरी। तो ये रबी की फसल है। इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात करूं तो एग्री फाउंड पार्वती, गोदावरी, G282, ये अच्छी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, G282। जामनगर लोकल, यमुना सफेद, ठीक है। बाकी तो बस ये G282 बिग साइज क्लोव, ये ज्यादा अच्छे से याद रखो, वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनकी वैरायटीज पे, ठीक है। और अनियन की बात करता हूँ, हालांकि अनियन जो मैंने पिछली कुछ शुरुआती जो मैंने 10 से 20 क्लासेस दी थी उसके अंदर मैंने पूरा करवा ही दिया था। अनियन से वहीं से ही क्वेश्चन सबमिट जाते हैं। और इसकी फिर भी हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। बोटनिकल एलियम सेपा, बाकी फैमिली वगैरह सेम क्योंकि गार्लिक के ग्रुप से है, ठीक है। गार्लिक और अनियन एक ही ग्रुप से है, एक ही फैमिली से है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, सब कुछ सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो ओरिजिन इसका सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में हुआ था, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, प्याज में विटामिन बी अच्छा खासा पाया जाता है। पोलिनेशन देखा जाए तो हनी बीज द्वारा होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्क कर लो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्याज में जो पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन, वो हनी बीज के द्वारा होता है। पंजेंसी की बात करें तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने बोला था एलाइल वाला है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये इसका रीजन रहता है पंजेंसी का, तीखेपन का प्याज का। क्लाइमेट इसका भी कूल है क्योंकि सेम फैमिली की क्रॉप है तो सेम सिम्टम्स तो होंगी, ठीक है। कलर की बात करूं, क्वेरकेटिन, क्वेरकेटिन इसकी वजह से इसका पिंक कलर, जो आपको ऊपर का जो शेल होता है, जो ऊपर का जो परत होती है, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसका कलर इसकी वजह से होता है, क्वेरकेटिन। एंटी फंगल प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो कैट कोल की वजह से होती है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है प्याज में, वो कौन से कंपाउंड की वजह से, कैट कोल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हर लाइन में क्वेश्चन ही है प्याज में, क्योंकि मैंने पहले करवा रखा है। जैसे मतलब मैंने आपको बताया, मैंने जो टॉपिक करवाया है, टॉपिक्स के अंदर समझाया, उसमें अनियन मैंने करवा दिया, तो अब वहां से उन टॉपिक्स को करोगे तो आपको ये कवर हो जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक दो लाइन आप देख लो। इन अनियन एंड गार्लिक, इनके अंदर पर्पल ब्लोच नाम की डिजीज होती है जो कि अल्टरनेरिया पोरी से होती है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेरिया पोरी। इसके बारे पूछा जाता है बहुत बार, ये नाम आ जाता है ऑप्शंस में।
पर्पल ब्लोच को लेके, अनियन को लेके, स्पेशली गार्लिक को लेके नहीं, अनियन में पर्पल ब्लोच किसकी वजह से, अल्टरनेरिया पोरी की वजह से। सीड रेट की बात करूं तो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर फॉर नर्सरी, ये सीड है, और 750 से 1000 केजी बल्ब्स आप डायरेक्ट प्लांटिंग मतलब ट्रांसप्लांटिंग करके आप क्या करोगे, इसको इसकी आप क्या कर दोगे, प्लांटिंग कर दोगे। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर अनियन, 1 हेक्टेयर में अगर आपको अनियन लगाना हो तो नर्सरी कितनी रिक्वायर होती है, 500 मीटर स्क्वायर की नर्सरी इनफ होती है। और वेराइटीज की बात करें तो वेराइटीज दो, जैसे आपको पता है रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों के लिए इसकी वेराइटीज आती हैं। उसमें पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, पूसा रत्नार, N53 एक अच्छी इंपोर्टेंट वेराइटी है, कल्याण रेड राउंड, पूसा मधवी, अर्का बिंदु एक अच्छी इंपोर्टेंट वेराइटी है, उदयपुर 101, 102, 103, ये जेट के वालों के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, याद करने के लिए। और पूसा रेड वगैरह, नासिक रेड, ये आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाता है क्योंकि एक सेम तरीके का स्पेसिफिक वर्ड किसी न किसी वेराइटी के लिए दिया जाता है, ठीक है। अर्का कल्याण ये खरीफ वेराइटी है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अनियन की खरीफ वेराइटी बताओ, और 3 ऑप्शन होंगे या 4 ऑप्शन होंगे रबी सीजन से, और एक खरीफ का, जैसे अलका कल्याण इस तरह से दिया होगा। एग्री फाउंड डार्क रेड नहीं, N53 आपकी देखो, N53 दो बार आया, इट मींस ये रबी के लिए भी है, खरीफ के लिए भी है। वैसे ही अर्का प्रगति है जो रबी में भी लग जाती है और खरीफ में भी लग जाती है, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्याज की ऐसी वेराइटी बताओ जो दोनों सीजन में लग जाती है, रबी में भी खरीफ में भी, अर्का प्रगति या N53, आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वेराइटीज वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो क्या इतना याद रहेगा, नहीं रहता होता यार, तो ज्यादा ऐसे स्ट्रेस भी नहीं लेना, लोड भी नहीं लेना। जो आप टेस्ट सीरीज लगाओ, हाल फिलहाल में जैसे क्वेश्चन चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, उन वेराइटीज को वहीं याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपका काफी हद तक टॉपिक पूरा हो जाता है, वेराइटीज भी आपको याद होने लग जाती है जो बार बार फ्रिक्वेंटली बार बार आपके सामने आती है, ठीक है। जो चीज मुझे याद है वो आपको याद नहीं होगी, जो आपको याद है शायद मुझे याद नहीं होगी, ऐसा थ्योरी में बहुत बार कॉमन देखने को मिलती है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगली आने वाली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।